मैं रंजीत सिंह, केबी टीचर, आसाम डुमडुमा से। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कॉम्पिटिटिव क्लास शुरू कर चुके हैं हम। 2 यूनिट के चल रहा है, पहला प्रॉफिट एंड लॉस भी चल रहा था, टाइम एंड वर्क भी चल रहा है। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ट्रेन प्रॉब्लम। और ट्रेन प्रॉब्लम के लिए आज पहला क्लास है ट्रेन प्रॉब्लम का। तो पहला क्लास में आप जानते हैं कि थोड़ा सा इंट्रो बहुत जरूरी है, क्या क्या वैरायटी का क्वेश्चन बन सकता है, किस तरह से हमको सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको यूनिट पे ध्यान देना है। ट्रेन प्रॉब्लम जब भी बनाइएगा, समय, दूरी और एक होता है आपका चाल, 3 चीज होता है। इस तीनों का यूनिट क्या होता है? तो देखिए बच्चों, दूरी मतलब क्या आप जानते होंगे कि डिस्टेंस जिसको कहते हैं हम लोग, जिसको हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। इसका जो यूनिट हो सकता है या तो आपका किलोमीटर या तो आपका मीटर, और भी हो सकता है, लेकिन जो बेसिक क्वेश्चन बनता है वो किलोमीटर और मीटर में होता है। दिक्कत क्या होता है कि बच्चों इसका यूज किसी और के साथ कर लेते हैं, जिसके कारण मिसमैच कर जाता है यूनिट और आंसर नहीं आता है। एक और भी होता है चाल, जिसको हम लोग कहते हैं वेलोसिटी, स्पीड भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए स्पीड कर लेते हैं। तो चाल का यूनिट होता है बच्चों किलोमीटर पर आवर या तो मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर के साथ अगर आवर में रहेगा तो वो जायज है, मीटर पर सेकेंड में रहता है तो ठीक है। अगर कुछ भी उल्टा रहा है तो हम लोग को चेंज पहले करना पड़ता है। दूसरा एक होता है बच्चों समय। समय 3 चीज में रह सकता है, जिसको हम लोग टाइम से रिप्रेजेंट करते हैं। 3 चीज में रह सकता है, या तो आवर में रह सकता है, या तो आपका मिनट में भी रह सकता है, या तो आपका सेकेंड में भी रह सकता है। तो देखना यह है कि अगर इसका यूज कर रहे हैं तो इसी के साथ यूज कीजिएगा। ये एक वैरायटी का हुआ, किलोमीटर है तो किलोमीटर आवर में होना चाहिए, ये भी आवर में होना चाहिए। अगर आप मीटर पर सेकेंड और मीटर और सेकेंड का यूज करें तो इसका यूज कीजिएगा। तो ध्यान देने वाला बात है कि अगर ये मिनट में रहे तो या तो इसको आवर में ले जाइएगा, या तो मिनट में है तो ये इसको सेकेंड में आपको ले जाना है। सबसे पहले तो यूनिट से आपको इंट्रोडक्शन करवा दी है। अब हम लोग बात करते हैं कि बनता कैसे। एक फॉर्मूला होता है बच्चों, ये फॉर्मूला से पूरा यूनिट कंप्लीट होने वाला है। 3 यूनिट। एक तो आप जानते हैं कि चाल, समय, दूरी का एक अलग से क्वेश्चन ही आता है, एक ट्रेन प्रॉब्लम, और एक होता है बोट एंड स्ट्रीम। ठीक है, वो नाव और नदी वाला क्वेश्चन। तो बोट एंड स्ट्रीम और या ट्रेन प्रॉब्लम एक ही फॉर्मूला पे पूरा खत्म होने वाला फॉर्मूला है। अब जानते हैं क्या होता है, दूरी इक्वल टू चाल गुना समय। ये फॉर्मूला से पूरा यूनिट आपका कंप्लीट हो रहा है। या आप कह सकते हैं डिस्टेंस इक्वल टू, ठीक है, स्पीड इनटू टाइम। तो समय पर बात नहीं करते हुए हम लोग टॉपिक पे आते हैं। सर ये तो जानते हैं बचपन से, 7th क्लास से पढ़ते आ रहा है, लेकिन अभी भी क्वेश्चन बन नहीं रहा है ट्रेन प्रॉब्लम। तो नहीं बन रहा है तो अब बनने लगेगा। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले तो आपको जानना है एक चीज। ये क्वेश्चन रेलवे में तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कैसे बदलें। ये नहीं जानिएगा तो आप ट्रेन प्रॉब्लम नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ये तो सबसे पहले करना पड़ता है। और दूसरा टॉपिक हो गया आपका, अगर मीटर पर सेकेंड में है, अगर 4 कुछ देख बताइए किलोमीटर पर आवर में होगा तो कैसे करें। तो इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। अगर लिखा हुआ आपका x किलोमीटर पर आवर, तो अगर आपको इसको चेंज करना है तो आप कैसे चेंज कीजिएगा, दिख रहा होगा आपको x इंटू, देखिए किलोमीटर पर आवर में है, आपको मीटर पर सेकंड में जाना है। मीटर पर सेकंड जानते हैं आपका छोटा होता है, तो छोटा होता है तो छोटा डेटा से गुना करना, 5/18, ये आपका बन गया मीटर पर सेकंड। अगर आपका दिया हुआ है x किलोमीटर, x मीटर पर सेकंड, ये छोटा यूनिट है, इसको बड़ा यूनिट में ले जाना है, आपको गुना करना है x इंटू 18/5 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों एक चीज बताइए, गुना करते कभी 5/18 से, या तो गुना करते कभी 18/5, ये सबको पता होगा, लेकिन कब किससे गुना करना है अगर ये कंफ्यूजन होता है, जो स्टार्टिंग कर रहे होंगे उनको तो जरूर होता होगा, जो बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हैं उनको नहीं होता होगा, मानते हैं इस बात को। करना क्या है, आपको ये देखना है कि दोनों में बड़ा कौन है, दोनों में छोटा कौन है। देखिए बच्चों, ये डेटा बड़ा है, 5 से डिवाइड करिए कट रहा है, ये 18 से डिवाइड करिए कट नहीं रहा है, ये डेटा आपका बड़ा डेटा है और ये डेटा छोटा डेटा है। तो जब भी आपको छोटा यूनिट में जाना है तो छोटा से गुना करना है,
और जब भी आपको बड़ा यूनिट में जाना है, आपको इतना तो पता हो कि मीटर बड़ा होता है कि किलोमीटर बड़ा होता है, तो जब भी आपको बड़ा यूनिट में जाना है तो ये बड़ा से गुना करना है, जब भी आपको छोटा में जाना है तो छोटा से गुना करना है। तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन ही आ जाता है कि 18 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कितना हो सकता है। ये क्वेश्चन रेलवे में बहुत बार पूछा गया है। तो बहुत हो गया यहाँ पे थ्योरी। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रेन प्रॉब्लम का बात। तो ट्रेन प्रॉब्लम में प्रॉब्लम होता है आप लोग को। तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि यदि कोई ट्रेन स्थिर वस्तु, जैसे कि जो वस्तु स्टैंड रहता है, अगर उसको पार करे, ठीक है, प्यार करे नहीं पार करे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो उसको पार करे, इसका मतलब क्या है कि क्या क्या हो सकता है, आदमी हो सकता है, देखिए दिख रहा होगा, आदमी हो सकता है, पोल हो सकता है, खंबा हो सकता है, ठीक है, आपका हो सकता है पेड़ हो सकता है, या इस चीज को अगर पार कर रहा है तो यहाँ पे दूरी जो होता है क्या होता है, रेल की लंबाई। क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ पे खड़ा रहे और रेल इसको एक क्रॉस कर रहा है, मान लीजिए रेल का डब्बा है, अगर इसको क्रॉस कर रहा है तो इसके लिए लंबाई क्या होगा, इसकी लिए लंबाई तो ये सिर्फ यही ऑब्जर्व करेगा ना कि ये ट्रेन यहाँ से लेके इतना लंबा है, या मान लीजिए ट्रेन ही खड़ा है और ये इसको पार करे चल के, तो ये कितना दूरी तय किया, ये दूरी ट्रेन की लंबाई के बराबर तय किया। तो बच्चों यही होता है कि जब कोई ट्रेन किसी स्थिर वस्तु को पार करे, जैसे कि हो सकता है आदमी, पोल, खंबा, पेड़, उस केस में आपका जो दूरी होगा वो होगा रेल की लंबाई, ट्रेन की लंबाई। अब क्वेश्चन जब आप पढ़ते हैं तो ध्यान से देखिएगा कि क्या उसमें इसका जिक्र हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि सारा क्वेश्चन में बहुत बुजुर्ग लोग भी कहते हैं कि हर क्वेश्चन में ही सोल्यूशन छुपा होता है, तो वो सही होता होगा। देख लीजिएगा, ये आपको डेटा दिखना चाहिए। अगर ये आपको दिख रहा है तो आप जानते हैं कि 3 वेरिएबल का पूरा क्वेश्चन है ये ट्रेन प्रॉब्लम। दूरी इक्वल टू 4 गुना समय, नहीं दिख रहा होगा यहाँ पे, तो यहाँ लिख देते हैं दूरी इक्वल टू 4 गुना समय। जैसा कि बताया इंट्रोडक्शन क्लास है तो थोड़ा सा आपको सीखने को मिल रहा होगा और थोड़ा बकवास भी लग रहा होगा, तो अलग बात है। अब बताइए, ये 3 वेरिएबल है आपका, 3 वेरिएबल में क्वेश्चन 2 डेटा दिया जाएगा, तीसरा डेटा और ऑटोमेटिक निकलने वाला है। कोई भी 2 वेरिएबल आपको दे दिया जाएगा, डेटा गिवन डेटा, उसके बाद आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन पे आते हैं। कंप्यूटर वहां से क्वेश्चन को प्रेजेंट करें। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन देख रहा होगा बच्चों। 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलते हुए एक रेलगाड़ी एक खंबे को 6 सेकंड में पार करती है। देख रहे हैं, एक रेलगाड़ी एक खंबे को, खंबे का जिक्र हुआ, मेन है आपका यहाँ पे खंबा पार कर रहा है, तो खंबा हुआ। तो जैसे ये डेटा आपको मिला, आप समझिएगा कि दूरी का काम आपको क्या करेगा, दूरी का काम। तो आप सबसे पहले आज स्टार्ट कर रहे हैं, तो स्टार्ट करें तो ऐसे स्टार्ट कीजिएगा। पहला क्वेश्चन के लिए आप दूरी लिखिए, एक जगह आप चाल लिखिए और एक जगह आप समय को मेंशन कीजिए। जो भी बच्चे आज शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए बता रहे हैं, आप करके ऐसा देखिए, मैथ्स आपका एकदम डेफिनेटली सुधरने वाला है। शुरू में आपका एग्जाम आज और कल तो होने वाला नहीं है, तो सबसे पहले आप सीख लीजिए। तो दूरी कितना दिया हुआ बच्चों, दूरी ही निकालना है। तो चलिए क्वेश्चन मार्क, दूरी निकालना है 60 किलोमीटर पर आवर। ये देखिए 60 किलोमीटर पर आवर, समय दे रहा है 6 सेकेंड, 6 सेकेंड। देखिए मिसमैच किया यहाँ पे बच्चों, ये है किलोमीटर पर आवर में, ये सेकंड में, कभी काम नहीं करेंगे। एक बात देखिएगा, आपको बताए थे जो अभी जस्ट बताए उसके पहले थोड़ा सा चले जाइएगा। जो भी ऐसे किए थे कि अगर किलोमीटर में हो, किलोमीटर पर आवर में हो और 1 आवर में हो, तभी ऑपरेशन करेंगे, तभी फॉर्मूला उसमें लगाएंगे। या तो मीटर में हो, या तो मीटर पर सेकेंड में हो, या तो सेकेंड में हो, तभी फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं ये 60 किलोमीटर पर आवर है और ये 60 सेकंड है। सबसे पहले नोट करके इस यूनिट के लिए लिख लीजिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा कि चाल को मीटर पर सेकंड में जरूर बदलें। जो चाल को मीटर पर सेकंड में बदलें, मतलब जरूर बदलें, आपको बदलना ही बदलना है, तभी आप इस पे काम कीजिएगा। देख लिए होंगे, इतना करने पर क्वेश्चन बहुत तेजी से हम लोग करने वाले हैं। हम बताए थे कि 2-3 मिनट में वीडियो को आप जज मत कीजिए, 2-3 मिनट में थोड़ा सा कहानी बताते रहते हैं कि स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले इसको चेंज करना, तो क्या करेंगे बच्चों, 60 कहाँ जाना है आपको देख रहे हैं, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में छोटा डेटा में जाना है ना, तो क्या कीजिएगा 5/18 से कीजिएगा मीटर पर सेकंड। अब चलिए एक ही फॉर्मूला था,
दूरी इक्वल टू, ये बार बार फॉर्मूला हम लिखेंगे नहीं, सिर्फ माइंड में सेट कर रहे हैं। अगर जो भी न्यू कैंडिडेट होंगे, दूरी निकालना है। चाल कितना दिख रहा है आपको? 60 इंटू 5/80 और समय कितना दिख रहा है? 6 दिख रहा है। सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 6 से काटे तो 3 बार में और 3 से काटे तो 20 बार में और 20 5 100 दिखेगा 100 मीटर आंसर। क्योंकि ट्रेन की लंबाई हमेशा मीटर में होता है, कभी किलोमीटर नहीं होता है, इसलिए हमको इसको चेंज करना पड़ता है। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, ये रहने देते हैं क्योंकि अभी आपको इसी पे वर्क करना है, इसी पे वर्क करना है, इसलिए ये रहने देते हैं। एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर की चाल से, यानी किया हुआ यहाँ पे 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक सिग्नल को 9 सेकंड में, देखिए बच्चों सेम क्वेश्चन है, बना लिए होंगे। करना क्या है, यहाँ पे चेंज करना, तो यहाँ पे कीजिए, यहाँ टाइम वेस्ट होगा तो क्या कीजिएगा, फॉर्मूला माइंड में सेट होगा। क्या सेट है? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये माइंड में सेट है। उस जगह पे वेरिएबल के जगह पे वैल्यू रख सकते हैं। चलिए स्पीड दिया है 72, किसी को लग रहा है सर यहाँ चेंज नहीं किया, यही चेंज कर देना है। कितना करना है? 5/18 से। और टाइम कितना दिया बच्चों? टाइम दिया है 9। जैसे आपको काटना है, ठीक है, 9 से ही काट देते 2 बार में, 2 से काट देते, कितना बार में कटेगा बच्चों? ये 72 कितना है? 36 नहीं होता है 72, 36 का कितना होगा देख लीजिएगा, 180। क्लियर है बच्चों? ऑप्शन डी। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, यदि एक रेलगाड़ी जिसकी गति 80 किलोमीटर पर आवर है, हाँ 80 किलोमीटर पर आवर है, पेड़ को 9 सेकंड पार करती है। देखिए बच्चों पेड़ को 9 सेकंड में पार कर रही है। आज हम पालाई वैरायटी लेके आए हैं, जो टाइप आपको दिख रहा है यही टाइप पे सारा क्वेश्चन होगा। तो 9 सेकंड में पार कर रही है, ट्रेन की लंबाई क्या है, यानी दूरी पूछ रहा है। तो अब मैं लिखेंगे दूरी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 80 गुना क्या करना है, 5/18 गुना 9। 9 से काटेंगे तो 2 और 2 से काटेंगे तो 40 और मीटर। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी बिजली के खंभे को, देख रहे हैं यहाँ फिर एक खंभा है, यानी 150 मीटर लंबा, ये दूरी हो गया एक तरह से। रेलगाड़ी की लंबाई है लेकिन दूरी का काम वही कर रहा है, ठीक है। बिजली के खंभे को 5 सेकंड में पार कर रही है, देखिए यहाँ पे। तो चाल पूछ रहा है, और चाल किसमें पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, किलोमीटर पर आवर में पूछ रहा है। तो बाद में हम लोग चेंज करेंगे, क्योंकि हम लोग मीटर और सेकंड का ऑपरेशन कर रहे हैं, तो मीटर और सेकंड से हम लोग का मीटर पर सेकंड ही निकलेगा, अब बाद में हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो आइए बच्चों करते हैं। फॉर्मूला 1 में सेट होगा, दूरी बराबर चाल गुना समय। तो दूरी के लिए दूरी लिखें, चाल की जगह चाल लिख लीजिए और समय की जगह 5 डाल दीजिए। 5 से काट दीजिए, कितना बार में बच्चों 5 से कटिएगा तो जहां करेंगे 30 बार में, यानी आपका वेलोसिटी निकल गया, चाल निकल गया 30। ये जो निकला बच्चों आपका, ये निकला मीटर पर सेकंड। हमको क्या करना है, चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में। किलोमीटर पर आवर बड़ा होता है ना, तो बड़ा वाला डेटा से करना है, यानी 18/5 से। ये 5 से काटेंगे तो 6 बार में, और 18 से कितना होता है बच्चों, 6 गुना 18। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर की चाल से चल रही है, उसकी चाल मीटर पर सेकंड में। तो यहाँ पे बच्चों कुछ भी नहीं करना है, वो तो 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है, तो मीटर पर सेकंड में बताना है, मतलब सिर्फ कन्वर्ट करना है। तो 90 इंटू क्या बताया गया था आपको, कम में जाना है ना, 18 से काट देंगे, 18 × 5 90 होता है, यानी 25 मीटर पर सेकंड। आंसर हो गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है, देखिए इस बार किया 36 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद बोले जा रहा है 25 सेकंड में खंबे को पार कर जाती है, यानी 25 सेकंड खंबे को पार कर रही है। तो बताइए कि रेल की लंबाई क्या है। रेल की लंबाई मतलब कि क्या पूछ रहा है बच्चों आपसे, दूरी पूछ रहा है। तो दूरी हम निकाल देते हैं। दूरी बराबर आपको फॉर्मूला पता होगा, 36 लिखना है, और क्या लिखते हैं हम लोग साथ में, कम में जाना है ना किलोमीटर पर आवर में, तो 5/18 लिखेंगे, और क्या लिखते हैं, यहाँ समय लिखते हैं, समय दिया है 25। आपको बार बार फॉर्मूला नहीं लिखना है क्योंकि माइंड में सेट हो गया होगा। 18 से ये कट जाएगा बच्चों, कितना बार में, 2 बार में, ये 25 दूनी 50, 50 गुना 5 लीजिएगा 250। ठीक है, देख लीजिएगा ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 144 किलोमीटर पर आवर, 144 किलोमीटर पर आवर की चाल से तो बिजली के खंभे को कितने समय में पार करेगी। बस 3 वेरिएबल का क्वेश्चन है बच्चों, 2 वेरिएबल दिया जाएगा, थर्ड वेरिएबल आपको निकालना है। ये तो 6-7 के बच्चे भी निकाल सकते हैं, यही आपका क्वेश्चन पूछता है। तो जरूरी नहीं कि यही पूछता है, 7-8 वैरायटी है उसको भी लेके आएंगे, लेकिन एक दिन में एक वैरायटी कंप्लीट तो कीजिए। मतलब लिख लीजिए एक बार फिर से, 4 गुना समय होता है, दूरी की जगह आप 100 डालिए, 4 की जगह 144, और 144 में आप जानते हैं कि किलोमीटर पर आवर है, तो इसके लिए क्या डालना होगा 5/18, और ये समय आपको निकालना है, यही निकालना है, फॉर्मूला चेंज नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं कि 4 दूरी बटा समय हो जाएगा, या कभी समय दूरी बटा 4 हो जाएगा, तो इतना वैरायटी नहीं करते, एक ही लाइन पे रहने देते हैं, इसी से निकल जाएगा। चलिए 18 से ये 8 बार में जाता है। अब देखिएगा कि 5 से ये कट जाएगा 20 बार में। अगर आपको देखना है तो ये 20 और नीचे जाएगा 8, कितना बन जाएगा बच्चों, ये समय हो गया, ये आपका आंसर हो गया। लेकिन डेटा देखना आपको किस में आ रहा है, तो आप डिवाइड कर दीजिएगा, और भी काट सकते हैं, नहीं तो 8 से डिवाइड कीजिएगा, डायरेक्ट आएगा आपका 2.5 सेकेंड, देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी 125 मीटर लंबी है, 125 मीटर। यदि रेलवे लाइन के समीप किसी पेड़ को 30 सेकंड में पार करते हैं, 30 सेकंड में पार कर रही है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या है। और ध्यान दीजिएगा बच्चों, रेलगाड़ी की चाल क्या है, ऑप्शन लिखिएगा। ऑप्शन में आपको पता चल रहा है कि किलोमीटर पर आवर में है, मतलब आपको निकलेगा यहाँ से मीटर और सेकंड का यूज करके मीटर पर सेकंड में उसको कन्वर्ट करना है। तो डायरेक्ट हम स्टार्ट करते हैं, 125 यहाँ डालेंगे, 4 के लिए 4 रहने दीजिए, और समय की जगह 30 डालेंगे, तो कितना हो जाएगा 125/30 आ रहा होगा, ये आपका 4 निकल गया। लेकिन क्या ये आंसर होगा, अभी तो आंसर नहीं होगा, क्योंकि मीटर पर सेकंड में ही कर रहा है। आपको क्या डालना है, 1 इंटू करना है, किलोमीटर पर आवर में जाने के लिए 18/5 से यहाँ ही कर दिए। तो क्या करें, 5 से काट दीजिए इसको, 5 से काटेंगे 25 × 5 = 125, और भी 5 से काटना है, ये हो जाएगा आपका 5 से 6, और ये 5 से 5, और ये 6 से काटिएगा तो 3, यानी 15 किलोमीटर पर आवर। काटने का काम बच्चों आपका है, आप जिस तरह से सुविधा पाते हैं उस तरह से आप इसको काट कर सकते हैं। ठीक है, ये कॉपी नहीं कर सकते किसी का कि सर ऐसे काट रहे हैं, इतना लॉन्ग प्रोसेस से काट रहे हैं। ये बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते आदत हो गया इस तरह से एक एक बात बताने का, नहीं तो डायरेक्ट लिखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, यदि 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर पर आवर 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक टेलीफोन खंभे को कितने समय में पार करेगी। दिख रहा होगा बच्चों। आज टाइप 1 पूरा क्लियर हो गया, टाइप 2 हम लोग अब इसके बाद का वीडियो में देखेंगे। तो देखिए समय निकालना है, 300 रहने दीजिए यहाँ पे, 54 किलोमीटर पर आवर है 54, और यहाँ पे क्या डालना होगा हमको 5/18 तो डालना होगा, आदत लग गया होगा अब तक। और यहाँ पे समय 18 घंटे में बच्चों को रहता है 18 आ गया। चलिए 5 गुना 3 करेंगे तो होगा 15, और 15 से 30 काटेंगे, कितना बार में 2 बार में, और 1 0 था, तो समय निकल गया 20 सेकेंड। ऑप्शन कौन सा है देख लीजिएगा, ऑप्शन ए। तो बच्चों क्लियर हो गया होगा, सिर्फ एक फॉर्मूला से हम लोग किस तरह से टाइप 1 किए हैं। तो जरूरी नहीं है कि टाइप 2 इसी फॉर्मूला से होगा, टाइप 2 भी, टाइप 3 भी, टाइप 4 भी, जो भी क्वेश्चन आएगा फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। और यूनिट के लिए भी आपको बता दिए कि यूनिट किस तरह से चेंज किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चन के साथ। बाय।